तमिलनाडु की अपोजिशन जमातों ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाने का फैसला किया है। लिहाजा आज हुई रियासत की ऑल अपोजिशन जमातों की मीटिंग के बाद इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर मुश्तरका तौर पर लीडरान रियासी अवाम से हिमायत की अपील करते नजर आए। तो जो रियासती अवाम है उससे हिमायत की अपील की गई है। साथ ही नए शहरियत कानून को आयन मुखालिफ बताते हुए लीडरान ने कहा कि यह खामोश रहने का वक्त नहीं है, इसलिए सभी साथ आए। इस मीटिंग में डीएमके, कांग्रेस के अलावा सभी इत्तेहादी जमात के लीडरान शामिल हुए। You have decided to make a campaign in Tamil Nadu level for signature against CAA, NPR and NRC. We appeal to the public to cooperate our resolution, not to give any informations for NPR or NRC. And we request Tamil Nadu government to pass resolution against NPR and NRC. This is our resolution made in our discussion in Democratic Secular Front. लखनऊ के घंटाघर में सीएए के खिलाफ हो रहे मुजाहरे में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना कल्बे सादिक पहुंचे। सीएए, एनआरसी के खिलाफ घंटाघर में हो रहे ख्वातीन के एहतजाज में शामिल होने के लिए जुमे की नमाज के बाद घंटाघर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एहतजाज कर रही ख्वातीन की हौसला अफजाई की और सीएए को आयन के खिलाफ बताया। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से मौलाना कल्बे सादिक बीमार चल रहे थे। ख्वातीन मर्दों को पैदा करती हैं, समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? तो ये मर्दों की माँ हैं, ये जम जाएंगी तो सबको उखड़ना पड़ेगा। इसलिए कि ख्वातीन में हर एक घर में उनका मियाँ होगा तो बब्बी डरेगा तो वो करेगा जो बीवी चाहेगी। तो हम बिल्कुल मुतमईन है कि आप लोग जमे रहे, आप लोगों को धोखा न दिया कि आप लोगों ने धोखा न खाया। प्लांटेड लोग आपके आ जाएंगे, बताइए। ऐसे लोगों से बी केयरफुल, ये नहीं आएंगे। आप जमे रहेंगे तो कामयाबी आपकी है बस। नए शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहरों को लेकर यूपी पुलिस लगातार जारहाना अंदाज दिखा रही है। दफा 144 का हवाला देते हुए पुलिस एहतजाजों को डरा धमकाकर भगाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर यूपी की मुस्लिम ख्वातीन ने मुजाहरों पर सीएम के मुतनाज़ अंदाजे के बाद पुलिस और भी सख्त हो गई है। लिहाजा पीएम मोदी के पार्लियामानी हल्के बनारस के बाद गाजियाबाद पुलिस ने धरने पर बैठी ख्वातीन को भगा दिया। पहले पुलिस ने उनके साथ आए मर्दों को हिरासत में ले लिया और जब हंगामा होने लगा तो पुलिस ने उनके सामने भीड़ खत्म करने की बात कही। इससे पहले बनारस के बेनियाबाग में भी धरना दे रही ख्वातीन को हिरासत में ले लिया गया। मकामी लोगों के हंगामे के बाद बेनियाबाग मैदान को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मुल्क में सीएए को लेकर हो रही मुखालिफत के बीच साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया। इलेक्शन कमीशन के एक प्रोग्राम में प्रणब दा ने सीएए का जिक्र किए बिना कहा कि पुरअमन तहरीक मजबूत जमहूरियत की अलामत है। रिपोर्ट देखिए। Consensus is the lifeblood of democracy. Democracy thrives on listening, deliberating, discussing, arguing, even dissenting. जमहूरी बुनियाद पर साबिक सदर जमहूरिया का ये बेबाक अंदाज है दिल्ली में मुनक्किद इलेक्शन कमीशन के एक प्रोग्राम में, जहां प्रणब मुखर्जी ने सीएए के खिलाफ मुजाहरे को बिना नाम लिए ही अपनी हिमायत दे दी। इस दौरान उन्होंने आईन में नौजवानों की अकीदत के दिल को छू लेने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि हिमायत और मुखालिफत आईन की बुनियादी बातें हैं, जिसके पुरअमन अमल से जमहूरियत की जड़ें मजबूत होती हैं। प्रणब मुखर्जी के इस बयान के सहारे कांग्रेस ने हुकूमत की घेरेबंदी शुरू कर दी। The last few months have witnessed people come out in the streets in large numbers, particularly the young, to voice out their views on issues which in their opinion are important. Their assertion and belief in the Constitution of India is particularly heartening to see. सीएए के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे के बीच साबिक सदर जमहूरिया यहीं नहीं रुके। उन्होंने शहरियत की पहचान वाली सियासत को भी खतरनाक बताया। साथ ही मजहब के नाम पर तकसीम की सियासत से खबरदार किया। Democracy in India also gave rise to identity-based politics purely from the lens of deepening democracy. I see this as a positive development because it leads to wider representation. However, an electorate divided in caste and community lines throws up the polarized mandate which may not be desirable.
प्रणब मुखर्जी ने मुल्क की जमहूरियत के मजबूत बुनियाद का सेहरा इलेक्शन कमीशन के सर बांधा। सीएए पर चल रहे सियासी और समाजी बहस के बीच साबिक सदर जमहूरिया का ये बयान अपोजिशन के लिए काफी सुकून देने वाला है। ऐसे में सबकी निगाहें हुकूमत पर मरकूज हो गई हैं, जो लगातार इस कानून को मुल्क के मफाद में बताती चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहरियत कानून पर बॉलीवुड में जंग छिड़ गई है। ऐसे में बॉलीवुड दो खेमों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक धड़ा वो है जो सीएए की हिमायत कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा वो है जो सीएए की मुखालफत कर रहा है। शहरियत तरमीमी कानून पर बॉलीवुड कैसे बढ़ गया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड में शहरियत पर आर पार, हुब्बुल वतनी और मुल्क मुखालिफ सोच आमने सामने। जो फिल्मों में कभी अपने थे, अब वही शहरियत की जंग में हुए पराए। शहरियत पर बॉलीवुड में बंटवारा। हम आपको इन सितारों की बात सुनाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये बातें इनके दिल से निकली हैं और मुल्क को लेकर, सरकार को लेकर, शहरियत कानून को लेकर इनके मन में जो कुछ भी चल रहा है वही इनकी जुबान पर भी है। इसमें एक्टिंग रत्ती भर भी नहीं है, सब सच है, सब रियल है। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह की बात करते हैं, जिन्होंने अनुपम खेर को जोकर कहा, तो नसीर को अनुपम खेर ने भी करारा जवाब दिया। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। सैफ अली खान ने आइडिया ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए, कहा कि अंग्रेजों से पहले हिंदुस्तान का तस्वुर ही नहीं था, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क नहीं रह जाएगा। तो सैफ अली खान को एक्ट्रेस कंगना रनौत ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजों से पहले हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं था तो फिर महाभारत का वजूद कैसे? Quite aware of what the history was. Yeah, because you're a history buff. Yeah, and I don't think there was a concept of India. कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने नैरेटिव जो उनको सूट करते हैं वो बनाए हुए हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण जिस महाभारत में थे तो भारत तो था, तभी तो वो महान था, तभी तो भारतवर्ष के सब राजाओं ने मिलकर वो महायुद्ध लड़ा था। अब इनसे भी मिलिए, ये है एक्ट्रेस नंदिता दास, जिन्हें मुल्क में कई शाहीन बाग दिखने लगे हैं, जिनका इल्जाम है कि सरकार खुद मुल्क को मजहब के नाम पर बांट रही है, जिनका मानना है कि पहली बार फिल्म के लोग भी सीएए के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि ये आधा सच है। सीएए की हिमायत में भी इसी फिल्मी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। हर जगह शाहीन बाग अब बन रहे हैं कि इतने सारे लोग सड़क पे आ गए, तो मुझे लगता है हर एक सिटीजन, एक नागरिक के हिसाब से, एक इंसान के हिसाब से हम सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इस देश की जो बुनियाद है, जो वैल्यूज है, उसे संभाल के रखना चाहिए। सुपरस्टार रजनीकांत की पेरियार को लेकर दिए गए रद्दअमल के बाद तमिलनाडु की सियासत गरमाने लगी है। बयान से नाराज हामियों ने उनके खिलाफ मार्च निकालकर मुजाहरा किया। दरअसल मारूफ अदाकार रजनीकांत ने 14 जनवरी को तमिल मैगजीन तुगलक की 50वीं सालगिरह के मौके पर कहा था कि 1971 में पेरियार ने सलीम में हुई एक रैली में भगवान राम और सीता के काबिल एतराज तस्वीर पर गुलपोशी की थी। बावजूद इसके किसी भी अखबार या मैगजीन ने पेरियार की तनकीद नहीं की, जबकि तुगलक ने पूरे मामले को कवर कर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। इसी के बाद उनके खिलाफ हंगामा करते हुए माफी का मुतालबा किया है। इस दौरान कुछ सियासी लीडरान ने रजनीकांत पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। It is highly unfortunate that Periyar was a leader of the nation. He was the instrument to develop the backward community, downtrodden community. He is like Mahatma Gandhi. This is a very unfortunate occasion. The uncivilized people broken the Periyar statue. The Tamil Nadu Congress condemned it very strongly. But now the Rajinikanth took up the issue. That is wrong. This is a very long issue.
I doubt Rajinikanth whether he is doing it intentionally or innocently, I don't know. He himself says these things should be forgotten. Forgettable matters. So, forgettable matters, why should he raise? Prophet of a new age. Your mic is off. Yes. Okay. Yes, sir. UNESCO declared Periyar as the prophet of the new age, Socrates of South Asia, father of the social reform movement, an arch enemy of superstition, ignorance, and meaningless, baseless manners, meaningless customs. He is a legend. And the hooligans who are behind this atrocious act of vandalizing. केरल के सयाहत महकमे ने मुल्क के 10 शहरों में ट्रेड मीटिंग की मुहिम की शुरुआत की है। हैदराबाद से शुरू हुए इस तकरीब का मकसद केरल के सकाफत को आम करना है। इस दौरान महकमे के जिम्मेदारान ने केरल हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वे मगरबी बंगाल, कर्नाटक सहित कई रियासतों में ऐसी मीटिंग करेंगे जिससे मुल्क गैर पैमाने पर केरल की तरक्की और फिक्र का अंदाजा कराया जा सके। इस दौरान मीटिंग में शामिल मकामी लोगों ने इस पहल की जमकर तारीफ की।